हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, बहुत हार्ड बोर्ड है। इंटर का बोर्ड हार्ड भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बहुत यूजफुल भी है। इस बोर्ड पे स्टूडेंट्स हमारे जीवन की आधारशिला टिकी हुई है। इसी बोर्ड के नंबरों से हमारी आगे की भविष्य की फ्यूचर की दिशा निर्धारित होगी कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं और आप क्या बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए बोर्ड को बहुत ध्यान से, बहुत डू और डाई करके पढ़िए। अब समय नहीं आ, बस आपको तो मैं स्टूडेंट्स कहता हूँ, मेरी वीडियो देखते रहिए, शानदार उससे नोट्स बनाइए और तैयार कीजिए। अगर आपने स्टूडेंट्स मेरी लैंग्वेज लिखी, मेरे जैसे मैं प्रदर्शित करता हूँ उस तरह से करी, तो 101% आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और जब स्टूडेंट्स आप इनको अपने पेप मार्क्स देखेंगे 100 में से 100, तो आप बहुत खुशी होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है विवर्तन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये विवर्तन क्या है? प्रकाश का हमने परावर्तन भी देख लिया, ठीक है ना। प्रकाश में क्या होता है स्टूडेंट्स? परावर्तन होगा। फिर अपवर्तन भी हुआ स्टूडेंट्स। देखा कितनी घटनाएं होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है स्टूडेंट्स। वैतीकरण भी होता है। देखो अब एक चीज है ये विवर्तन, कि विवर्तन क्या है। और आप इन सब घटनाओं को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं स्टूडेंट्स आप, ठीक है ना। परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश किसी माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है, उसे परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन क्या होता है स्टूडेंट? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाने के कारण उसकी दिशा भी बदल जाती है, अर्थात अपने सीधे पथ से विचलित हो जाता है उसे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? कि जब कोई प्रकाश का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो अपवर्तन के बावजूद वह उसी माध्यम में वापस लौट आता है, उसे पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। वैतीकरण मैंने पिछले चैप्टर में स्टूडेंट्स पढ़ाया ही है कि वैतीकरण क्या है, कि जब दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में चाल कर चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर तीव्रता अलग अलग होती है। तीव्रता कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा। तो ये किस घटना के कारण होता है? वैतीकरण के कारण। अब एक स्टूडेंट्स नेक्स्ट है विवर्तन। विवर्तन है क्या चीज? ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए विवर्तन पढ़ते हैं। विवर्तन, ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए बहुत ध्यान से। आप एक बात बताइए स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये कोई बल्ब है, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या रखा है स्टूडेंट्स? ये लीजिए एक अवरोधक रख दिया। ठीक, क्या रख दिया स्टूडेंट्स? एक अवरोधक। ये अवरोधक है, ये ठीक है ना, इस तरह से। ये क्या है स्टूडेंट्स? अवरोधक, यानी कि जो प्रकाश को रोकता है। बताइए प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो देखिए, और यहां पर स्टूडेंट्स मैंने क्या रख दिया? पर्दा। देख रहे हैं स्टूडेंट्स? पर्दा। तो अब देखिए प्रकाश किरण इसमें सीधे चलेगी ऐसे, ये ऐसे चलेगी ना स्टूडेंट्स, प्रकाश ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, अब ये चलेगी तो ये तो इसके द्वारा रोक ली जाएगी, ये लीजिए, ये तो इसके द्वारा रोक ली जाएगी अवरोध, ये लीजिए। तो अब देखिए, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि ये है छाया। यहां पर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? छाया, ठीक। लेकिन अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो यहां पर कोई प्रकाश नहीं होना चाहिए, यहां पर छाया आती है, ठीक है ना, छाया होती है। देखो ऐसे, जैसे ये है, मैं कर रहा हूं तो स्टूडेंट्स ये छाया आ रही है ना, देखो ये छाया आ रही है, ठीक है ना, इससे जब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लेकिन आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, इसके जो किनारे हैं, ये जो किनारों पर भी थोड़ी थोड़ी सी रोशनी आ रही है। देखो करके देखिए आप, धूप में करके या देखे तो इसके किनारों पर, तो यानी कि इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर थोड़ा सा प्रकाश आ जाता है। देखो ये देखो, तो थोड़ा थोड़ा सा ये क्या है, यहाँ पर प्रकाश आ रहा है। ये क्यों आ रहा है स्टूडेंट्स? देखो ये इसलिए आया कि जो ये प्रकाश है यहाँ पर, ये जो इसका तीक्ष्ण किनारा है, ये इस पे थोड़ा सा आंशिक रूप से मुड़ जाता है, ऐसे, ये ऐसे मुड़ जाता है। कैसे स्टूडेंट्स? ऐसे थोड़ा ऐसे जुड़ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? हल्का प्रकाश आ जाएगा। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण किसी तीक्ष्ण किनारे पर आपतित होती है तो वो अपने सीधे पथ से विचलित हो जाती है ना, अर्थात आंशिक रूप से मुड़ जाती है। चाहे तो ऐसी रहती है अपने सीधे पथ से, आंशिक रूप से इधर की ओर मुड़ गई।
इस आंशिक रूप से मुड़ने की क्रिया को ही हम विवर्तन कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। आगे बात समझे स्टूडेंट? तो ये होता है, आप करके देख लीजिए। देखो ये बिल्कुल ये डार्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा यहाँ किनारों पर, थोड़ा किनारों पर प्रकाश आ रहा है। ये किनारा जितना तीक्ष्ण होगा, किनारा यदि ये किनारा इतना साफ है जैसे ब्लेड, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ब्लेड की धार होती है, तो ये बहुत और भी अच्छा आपको विवर्तन होगा, और भी ज्यादा प्रकाश यहां तक आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो देखिए, तो विवर्तन क्या हुआ कि जब तो विवर्तन क्या है स्टूडेंट्स? प्रकाश का किसी द्वारक, किसी गोल छिद्र लिख लो, किसी गोल छिद्र या तीक्ष्ण किनारों पर कोई वो किसी का भी हो, तीक्ष्ण किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ने की क्रिया से मुड़ना, आंशिक रूप से मुड़ना, ठीक है ना, या अपने अर्थात अपने सीधे पथ से विचलित होना, अर्थात अपने सीधे पथ से विचलित होना, पथ से विचलित होना, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटा सा चैप्टर स्टूडेंट्स कहलाता है, ठीक है ना। विवर्तन के कारण ही छाया, जहां होनी तो छाया थी, छाया में भी कुछ प्रकाश आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये विवर्तन स्टूडेंट्स कब होता है? विवर्तन के लिए मैं लिख भी देता हूं, विवर्तन के लिए, ठीक है, जो ये किनारों का जो तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण किनारों का आकार, साइज का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, तभी विवर्तन होगा स्टूडेंट, तभी वो मुड़ेगा। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी कितना स्टूडेंट्स आपको पता है? तरंगदैर्घ्य कितने प्रकाश की तरंगदैर्घ्य? ऐसे लिख लो स्टूडेंट्स, 4800 एंगस्ट्रॉम से, ये पूरा लिखेंगे आप, लगभग 7200 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, कोटि का होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स आप लिखेंगे, मैंने पहले ही बता दिया स्टूडेंट्स, जब तक आपका रिप्रेजेंटेशन, जब तक आपका आंसर एक प्रभावशाली लैंग्वेज नहीं लिए होगा, प्रभावशाली ढंग से आप उसे लिखोगे नहीं, तब तक आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। जब पढ़ना ही है तो क्यों ना पूरे नंबर प्राप्त करें, ओके स्टूडेंट्स। तो आप मेरी लैंग्वेज ही लिखेंगे, कोटि का होना चाहिए, ठीक है। एक चीज और मैं नोट करके लिखाता हूं, देखो, किसी वस्तु की छाया क्षेत्र में प्रकाश का उपस्थित होना, विवर्तन के कारण है, विवर्तन के कारण है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप समझ गए स्टूडेंट्स, ये है प्रकाश का विवर्तन, ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स। ये तो था आपका छोटा क्वेश्चन। कभी कभी यही आ जाता है स्टूडेंट्स कि विवर्तन के लिए
किसी उसका तरंग किस कोटि का होना चाहिए, तो प्रकाश की कोटि का होना चाहिए जिसकी तरंग दैर्ध्य स्टूडेंट, यानी कि इतना बारीक होना चाहिए जैसे कि ब्लेड की धार। ठीक है स्टूडेंट, तभी बहुत अच्छा आपको विवर्तन प्राप्त होगा। ठीक है, आप और भी देखिए फ्रेंड्स, आप कभी अपने दरवाजे को जिधर से धूप आ रही है थोड़ा सा खुला छोड़ दीजिए, ठीक है ना, तो आपको वहां पर जो उसके तीक्ष्ण किनारों से, जो किवाड़ के तीक्ष्ण किनारे होते हैं उनसे मुड़ के जो प्रकाश आएगा उसमें आपको कई पट्टियां सी दिखाई देगी, कहीं पर ज्यादा डार्क, कहीं पर थोड़ी सी हल्की, तो यानी कि प्रकाश आता दिखाई देगा। कल ही देखना स्टूडेंट्स आपको, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एकल स्लिट पर विवर्तन के प्रतिरूप को समझाने के लिए या उसका चित्र बनाने के लिए या कोणीय चौड़ाई के लिए, तो सबसे पहले हम उसका चित्र खींचते हैं। एकल स्लिट पर विवर्तन कैसे होता है। एकल स्लिट का मतलब क्या है, यानी कि जिसमें एक स्लिट हो स्टूडेंट। एक स्लिट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये दीवार है, ठीक है ना, ईंटों की बनी हुई, यहाँ से एक ईंट निकाल दीजिए, ठीक है ना, एक ही रो में दो दिया, तो यानी कि एक ही स्लिट होनी चाहिए एकल। उसमें ऐसे देखो, ये है एकल स्लिट, ठीक है। अगर मैं इसमें ऐसे खोल दूं तो कितनी स्लिट होगी, 1 2 3 और 4, 4 स्लिट होगी ना स्टूडेंट्स। ये 1 2 3 4, बस एक ही स्लिट होनी चाहिए, यानी कि एक से ही प्रकाश गुजरना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, आओ आओ ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे, तो ठीक है करते, देखो इसका प्रतिरूप बहुत शानदार बनाएंगे हम। तो देखिए ये क्या है स्टूडेंट्स, एक हमारा प्रकाश स्रोत है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है स्टूडेंट्स। ये लीजिए, ये हमारा एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, ठीक, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट्स, ये है एक वर्णी प्रकाश स्रोत। मैं इसे दूसरे से लिखता चला जाऊं जिससे कि आपको बड़ा अच्छा लगे। ये है एक वर्णी प्रकाश स्रोत, एक वर्णी प्रकाश स्रोत, ठीक। इसे हमने एस नाम दे दिया, बाद में दे देंगे, ठीक है। इसे हमने किसे नाम दे दिया स्टूडेंट्स, एस नाम दे दिया, इसे दे दिया हमने एस नाम, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके फोकस पर हम एक उत्तल लेंस रखते हैं। ये लीजिए, ये हमने उत्तल लेंस रख दिया, ये इसके फोकस पे रखा है स्टूडेंट, ठीक। तो जो इससे प्रकाश किरण जाएगी स्टूडेंट, देखिए कितनी प्रकाश किरण, ये लीजिए, ये प्रकाश किरण, ठीक, ये लीजिए कितनी भी, क्योंकि ये इसके फोकस पे रखा है, तो स्टूडेंट्स ये क्या कर देगा, इसे समांतर कर देगा। आपको पता है स्टूडेंट्स कि यदि ये इसके फोकस पर रखा है तो ये क्या अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, मुखक्ष के समांतर हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये समांतर हो गया, यानी कि अभी समतल तरंगाग्र होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जब समतल तरंगाग्र होगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ठीक, समतल तरंगाग्र बिल्कुल समतल होना चाहिए। मैं दूर से मुझे दिखाई नहीं देगा तो इसलिए ये स्टूडेंट बिल्कुल समतल, ठीक। ये थोड़ा सा, ये आपके पास पैमाना होगा तो आप इसे करें, ठीक, ये होगा समतल, ठीक। ये थोड़ा सॉरी ऊपर चला गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम एक स्लिट रखते हैं, थोड़ा सा और ले लीजिए, ये लीजिए। अब हम यहाँ पर एक स्लिट लेते हैं, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये है स्लिट। मैं स्लिट को दूसरे से बना रहा हूँ जिससे कि आपको पता चले कि भाई इसमें वो कौन सा है कौन सा, ठीक। स्लिट बना रहा हूँ, ये लीजिए, ये लीजिए, ये स्लिट है, ये लीजिए, ये स्लिट है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ठीक। ये इसके बीच की है, ठीक, ये इसके बीच की स्टूडेंट्स कितनी है, डी है, ये डी है, ठीक। ये है स्लिट जिसकी चौड़ाई क्या है, डी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको भी स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको दिखाई दे कि कौन सी क्या चीज़ है, इसे भी मैं किससे बना रहा हूँ, मैं इसे भी मैं ये बना रहा हूँ, किससे, ये लीजिए, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट्स, उत्तल लेंस है। इसे अच्छा सा बनाइए स्टूडेंट्स, आपको इस तरह से स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिससे कि आप उसको बनाए। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, एक उत्तल लेंस रखेंगे, तो रखिए, सुंदर से उत्तल लेंस बनाइए इस तरह से। तो आप बनाना स्टूडेंट, देखो ये, ठीक स्टूडेंट्स, तो ये उत्तल लेंस हो गया। तो अब देखिए, ये लीजिए,
ठीक स्टूडेंट्स, ये ऐसे जाकर ऐसे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से ये क्या होगा, डिफ्रैक्टेड होगा। फिर यहां पर स्टूडेंट्स हम एक उत्तल लेंस और रखते हैं। यहां पर उत्तल लेंस को आप हमेशा अलग कलर से बनाइए जिससे कि आपको पता चले। ये लीजिए उत्तल लेंस होगा ये स्टूडेंट्स, थोड़ा बड़ा सा, ये लीजिए। ठीक, और ये स्टूडेंट्स क्या है, पर्दा है। ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, पर्दा होगा। समझना स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहां से अब ये फिर इससे गिरेंगे। देखो अब इससे देखो क्या होगा स्टूडेंट, अब जो ये यहां पर जो ये है, यानी कि इसके बीच में जितने भी बिंदु है, जितने भी उसके हर उससे क्या निकलेंगे, ये तरंगाग्र होगा। और भी समझो, ये कैसे तरंगाग्र बन गया स्टूडेंट, समतल तरंगाग्र। ये समतल तरंगाग्र बन गया, ये स्टूडेंट समतल तरंगाग्र। ठीक है, ये है समतल तरंगाग्र। तो इस तरंगाग्र के, इसे मैं ए भी नाम दे रहा हूं, ये समतल तरंगाग्र। ठीक है स्टूडेंट्स, तरंगाग्र स्टूडेंट्स पता ही आप, ये किरणों का एक ऐसा समूह है, ये जब तरंगाग्र इस पे टकराता है तो इसके हर एक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, हर एक एंगल में, हर एक दिशा में तरंगिकाएं। तो जो तरंगाएं बिल्कुल इसके समांतर निकलती है स्टूडेंट, ऐसे, ठीक, ऐसे बिल्कुल ऐसे निकलती है। ठीक है, उससे तो क्या होगा स्टूडेंट इसमें, तो देखिए इसका मध्य बिंदु, ये समझ लीजिए, ये मध्य, ये लीजिए। तो यहां से सब ये लीजिए, ठीक, क्योंकि यहां पर जो मिलेंगे उनमें क्या होगा स्टूडेंट्स, समान कला में होगी, यानी पर उसमें समान कला में जब मिलेगी तो यहाँ पर जो तीव्रता होगी वो अधिकतम होगी। ठीक है, और उसकी केंद्र वृत्त की चौड़ाई में बना देता है। तो ऐसी फ्रिंज प्राप्त होगी स्टूडेंट्स, इसमें मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से प्राप्त होगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए है ना, यहाँ से बहुत सारी किरणें निकलेंगी, मैं तो बस ये वाली किरण लिया, और ये जो कि बिल्कुल इसके समांतर निकालती है। ठीक है, क्षैतिज से, तो ये यहाँ पर होंगी समान क्रम में, तो यहाँ होगी केंद्रीय उच्चिष्ट। तो केंद्रीय उच्चिष्ट में बनाना चाह रहा था स्टूडेंट, तो केंद्रीय उच्चिष्ट देखो इस तरह से बनेगा, इस तरह से फ्रिंज पैटर्न प्राप्त होता है। ये ऐसे केंद्रीय उच्चिष्ट ये प्राप्त होगा। ठीक स्टूडेंट्स, अब यदि किसी और कोण से, कोई मान लिया कोई भी कोण है, इस तरह से होती है, ये लीजिए इस कोण से, ये लीजिए थीटा कोण से, ये कितना कोण है, थीटा, थीटा कोण से, ये सभी कोण इसके बीच में थीटा कोण से होती है। तो देखिए, और ये बिंदु पी पर मान यहाँ पर अध्यारोपित होती है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, ये ले लीजिए, तो यहाँ मिला दीजिए स्टूडेंट्स ये। ठीक, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, यहाँ एक बिंदु पी है, क्या स्टूडेंट्स, बिंदु पी। तो इस प्रकार से यहाँ पर होगा स्टूडेंट्स, ये क्या होगा स्टूडेंट, देखिए फिर इस तरह से प्राप्त होगा इसमें, ये फिर एक, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर एक इससे कम, फिर इस तरह से, ये इस तरह से स्टूडेंट्स दीप्त और अदीप्त, फिर इनकी चौड़ाई कम होती चली जाती है। ये लीजिए इस तरह से, ये इस तरह से प्राप्त होगा स्टूडेंट, ऐसे ही ऐसे, ये लीजिए, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ये इसका प्रतिरूप है। आप देख रहे हैं सर, ये विवर्तन फ्रिंज है, इनकी हर एक की चौड़ाई अलग अलग है। ठीक, इस तरह से आपको ये प्राप्त होती चली जाएगी। ठीक, ये है स्टूडेंट्स, ये है केंद्रीय उच्चिष्ट। ये देखिए, ये क्या जो बीच में केंद्रीय, इसे बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट। ये फिर प्रथम निम्निष्ठ, ये क्या स्टूडेंट्स, प्रथम निम्निष्ठ, प्रथम निम्निष्ठ, निम्निष्ठ, यहां से कर दीजिए आप, प्रथम निम्निष्ठ, ऐसे ही है। ठीक है ना, फिर ये क्या स्टूडेंट, प्रथम उच्चिष्ट, प्रथम, ये तो केंद्र, प्रथम उच्चिष्ट,
ऐसे बनते चले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो ये इस प्रकार से आपका विवर्तन आप बता सकते हैं। देखो वैतीकरण में क्या होता है, ये सब समान चौड़ाई की थी, ठीक है ना, और इनकी तीव्रता भी कम होती चली जाती है स्टूडेंट। इसकी तीव्रता सबसे अधिक, फिर इसकी तीव्रता कम, फिर इसकी तीव्रता कम, इस प्रकार से। और प्रत्येक निम्निष्ठ के बीच में, दो निम्निष्ठ के बीच में प्रथम उच्चिष्ट या द्वितीय उच्चिष्ट प्राप्त होता चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका विवर्तन प्रतिरूप है एकल स्लिट से। देखो ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा होगा। अब इसकी हम थ्योरी लिख देते हैं, तो लिखिए स्टूडेंट्स, थ्योरी कैसे लिखेंगे, देखो बस इसका वर्णन करते हैं। ये क्या उत्तल लेंस है स्टूडेंट्स, एल, L1, ये क्या है L2, ये है एकल स्लिट, ये स्लिट है स्टूडेंट्स, एकल स्लिट, ये पर्दा है, ये फिर लेंस है, और ये इसमें। ठीक हो गया, अब इसमें हम पढ़ते हैं, ये है विवर्तन प्रतिरूप, विवर्तन प्रतिरूप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके बारे में हम लिखते हैं। ठीक है, देखो माना S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, यानी कि इसमें से एक कलर निकलता है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, जिसके जो कि उत्तल लेंस L1 के फोकस पर है, L1 के फोकस बिंदु पर है, ठीक है ना। अतः मेरी लैंग्वेज लिखना, अतः S से निकलने वाली प्रकाश किरणें लेंस L1 से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन ही तो होता है ना इसमें, अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाते हैं ना, समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है ना, अर्थात ये कैसा तरंगाग्र बन जाए, एक समतल तरंगाग्र होता है, अर्थात एक समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है, समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है। ठीक है, समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है। अब ये समतल तरंगाग्र एक स्लिट पर आपतित होता है, यह है समतल तरंगाग्र, इसे मैं ए बी नाम दे दूं स्टूडेंट्स, ए बी, यह समतल तरंगाग्र ए बी एक स्लिट पर आपतित होता है, जिसकी चौड़ाई क्या है स्टूडेंट, डी होता है, जिसकी चौड़ाई डी है, चौड़ाई डी है, हो गया, जिसकी चौड़ाई डी है। ठीक, अब हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के अनुसार मैं लिखूंगा बहुत अच्छी तरह से, हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती है, द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती है, ठीक है फ्रेंड, जिन्हें लेंस L2 के द्वारा, लेंस L2 के द्वारा पर्दे पर
फोकस किया जाता है, पर्दे पर फोकस किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, जहां पर ये करेंगे स्टूडेंट अध्यारोपण जहां ना करते, जहां पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थ्योरी है, देखो। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए ये जो पर्दे का बिंदु O है, ठीक है ना, पर्दे का मध्य बिंदु O जो है ना, क्योंकि ये इससे समान दूरी पर है, ठीक है ना, तो देखिए इससे विभिन्न दिशाओं में, बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, इससे विभिन्न दिशाओं में तरंगें उत्सर्जित होंगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, ठीक ना। लेकिन जो इससे बिल्कुल समानांतर किरणें निकलती है ना, ये समानांतरित है, वे पर्दे के जिस बिंदु पर भी मिलती है समान कला में पहुंचती है, और वहां पर इसलिए केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है। मैं ये बात लिखूंगा, तो देखिए तरंगाग्र के, सॉरी यहां से ना, जो तरंगिकाएं ठीक है ना, ऐसे समांतर तरंगिकाएं समांतर उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होकर पर्दे के जिस बिंदु पर फोकस होती है वहां फोकस होती है, वे समान कला में पहुंचती है, कला में पहुंचती है। जब समान कला में पहुंचती है, अतः पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट, मैं देख लेता हूं स्टूडेंट्स आ रहा है नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स आ रहा है, केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है, जिसकी चौड़ाई व तीव्रता अधिक होती है, जिसकी चौड़ाई व तीव्रता अधिकतम होती है, ध्यान से लिखना स्टूडेंट्स, होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। ठीक है, और यदि थीटा कोण पर उत्सर्जित होती है और पर्दे के बिंदु P पर पहुंचती है, तो अब देखते हैं वहां पर इस पर्दे के बिंदु P पर तीव्रता न्यूनतम होगी या अधिकतम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब थीटा की बात करते हैं, ठीक है ना, तो लिखते हैं माना थीटा कोण से उत्सर्जित होने वाली तरंगिकाएं पर्दे के बिंदु P पर पहुंचती है या अध्यारोपित होती है, तब किरणों के बीच पथांतर, देखो इसे हम लंब डाल दीजिए फ्रेंड्स, ये इस पे आप लंब डाल दीजिए, यहां से ये लंब डाल दिया, ठीक है, इस पर लंब डाल दिया आपने। ठीक, तो अब देखिए ये कितना होगा स्टूडेंट्स, ये होगा 90 अंश, ये यहाँ से लंब डाल दिया, इसे इसे ना देखिए स्टूडेंट्स, इसे नाम दे दो A और ये B, और ये होगा M, लंब हो गया, या L डाल दो, ये L लंब डाल दे, ठीक है ना। किरणों के बीच पथांतर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसे होगा BL होगा, ठीक है। अब देखिए, तो BL ही देखिए, अतः त्रिभुज किसमें स्टूडेंट्स, A
बी एल में, ए बी एल में देखो ये डी है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये थीटा है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, और ये बी एल है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, क्या है ये पथांतर, ठीक है ना, ये बी एल ये मुझे निकालना है। तो देखिए बहुत ध्यान से, ये 90 अंश का कोण है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, और ये थीटा है तो स्टूडेंट्स ये भी थीटा होगा, ये ध्यान से, ठीक है ना। तो देखिए त्रिभुज ए बी एल में, तो देखो मैं करता हूँ बी एल अपॉन ये वाला, ठीक है, बी एल अपॉन क्या, ये वाला ए बी, ठीक। तो बी एल क्या है स्टूडेंट्स, बी एल इसका लंब है और ये इसका कर्ण हुआ, तो क्या हुआ स्टूडेंट, साइन थीटा, याद रखना स्टूडेंट। तो देखिए बी एल कितना आया, बी एल बराबर ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ऐसे करते चल जाए। तो बी एल पथांतर, अतः पथांतर, पथांतर ही तो है बी एल, बराबर ए बी कितना है, डी, डी साइन थीटा, देखा स्टूडेंट, ठीक है। ये आपको याद होगा, ये पथांतर हुआ, ठीक। तो आप देखते लिखते हैं, देखो यदि पथांतर बी एल बराबर लैम्डा, तब ध्यान समझना, तब बिंदु P पर जो पथांतर होगा अर्ध तरंग है ना, आधे, इसके आधे के कारण देखो n, जब यहां से ये पूरा कितना कर दे लैम्डा, तो आधे के द्वारा कितना पथांतर होगा, कितना होगा स्टूडेंट्स, लैम्डा बाई 2। तो देखो तब इसके अर्ध है ना, तब अर्ध, ये अर्ध है ना, अर्ध तरंगाग्र से उत्सर्जित तरंगिकाओं, बहुत ध्यान से, तरंगिकाओं के बीच बिंदु P पर पथांतर लैम्डा बाई 2 होगा, ठीक है। अतः, ठीक है स्टूडेंट्स, अतः बिंदु P पर अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, देखा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यदि इन दोनों में बीच में पथांतर लैम्डा है, ठीक है, तो यहाँ पर अदीप्त फ्रिंज होगी, ठीक है ना। तो लिख देते हैं, अतः अदीप्त फ्रिंजों के लिए, अदीप्त जहां पर जब अदीप्त प्राप्त होगी तो क्या होगा, प्रथम निम्निष्ठ प्राप्त होंगे ना, अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, अर्थात निम्निष्ठ प्राप्त होगी, निम्निष्ठ प्राप्त होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो अब आता है निम्निष्ठ के लिए, पथांतर कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, यही है ना पथांतर, ये होना चाहिए स्टूडेंट्स, पथांतर m लैम्डा, जहां m क्या है स्टूडेंट्स, 1 2 3 है ना। तो पथांतर हमारा कितना है, देखो यार स्टूडेंट्स, d साइन थीटा बराबर m लैम्डा, ठीक है। ये प्रथम उसके लिए, ठीक होगा स्टूडेंट्स, निम्निष्ठ के लिए, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, d साइन थीटा। अब ये तो क्या है, निम्निष्ठ के लिए हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब किसके लिए निकाले हम, अब हम निकालते हैं ये निम्निष्ठ के लिए, ध्यान रखना, उच्चिष्ठ के लिए, ठीक है ना। तो अब देखते, देखो प्रत्येक निम्निष्ठ के बीच, ठीक है, के बीच एक उच्चिष्ठ होगा, ठीक है ना। अतः
उच्चिष्टों के लिए पथांतर, देखना स्टूडेंट, अतः उच्चिष्टों के लिए पथांतर, उच्चिष्टों के लिए पथांतर। ठीक है, क्या होगा स्टूडेंट्स, 2m+1 लैम्डा बाई 2 इसका पूर्णांक होगा, और पथांतर स्टूडेंट्स वो होता है d sin थीटा बराबर 2m+1 लैम्डा बाई 2। जैसे यहाँ पर लैम्डा था, यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा बाई 2 का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है ना, बहुत ध्यान से स्टूडेंट, जहाँ का m का मान क्या है स्टूडेंट्स, 0 1 2 3, जब 0 रखोगे तो क्या आएगा, लैम्डा बाई 2 होगा, यो केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होगी। ठीक है, ये उसकी स्थिति होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इनकी कोणीय चौड़ाई आप बड़े आराम से स्टूडेंट्स आप निकाल सकते हैं। हमें तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल देते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। तो देखिए हेडिंग डाल देते हैं स्टूडेंट्स, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। स्टूडेंट देखो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, देखिए कौन केंद्रीय उच्चिष्ट कोणीय चौड़ाई क्या होगी स्टूडेंट्स, इसके और इसके बीच के ना, यहां से, यानी कि ये क्या है, प्रथम निम्निष्ठ, दोनों के प्रथम निम्निष्ठ। तो देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगी, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई इसके दोनों और निम्निष्ठ के बीच की कोणीय चौड़ाई के बराबर होगी, कोणीय चौड़ाई के बराबर होगी। ठीक है ना, तो प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय चौड़ाई देख लीजिए, प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय चौड़ाई कौन से फॉर्मूले से स्टूडेंट, देखो d sin थीटा बराबर m, m लैम्डा है ना, तो m की जगह आप 1 रख दोगे, तो d sin थीटा बराबर लैम्डा। ठीक है ना, यदि थीटा कम है ना, यदि थीटा का मान कम है, यदि थीटा का मान कम है तो क्या हो जाएगा, तो d थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स ये लैम्डा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, अब कोणीय चौड़ाई देख लीजिए, अतः केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा होगी, 2 थीटा, और 2 थीटा यानी कि 2 लैम्डा अपॉन डी। इसे आप स्टूडेंट्स याद रखें। देखा स्टूडेंट्स, तो ये है आपका ये। अगर स्टूडेंट्स मैं इसका प्रतिरूप बनाऊं केंद्रीय इसका विवर्तन का, ठीक है, एकल स्लिट पर, तो फिर देख लीजिए, तो देखिए हेडिंग डाल देता हूं, एकल स्लिट पर, एकल स्लिट पर विवर्तन प्रतिरूप। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो प्राप्त होता है, ठीक है ना, वो यहाँ पर ऐसे होगा, मैं यहीं पर बना देता हूँ स्टूडेंट्स, ये तो मैंने ऐसे बनाया स्टूडेंट्स, वो ऐसे प्राप्त होगा, बिल्कुल यहीं पर देखिए आप इस चीज को, जैसे यहाँ पर ये देखिए, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ स्टूडेंट, ये देखिए, अगर मैं इस पर दिखाऊँ है ना, ठीक, तो ये जो बीच का है स्टूडेंट्स, ये ऐसे, बहुत ध्यान से स्टूडेंट, ये ऐसे देखो स्टूडेंट्स, ऐसे है ना, इतनी चौड़ाई ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कम होता चला जाता है स्टूडेंट, और लिख लीजिए, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे कम होता चला जाता है, ऐसे इधर, ये है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये प्रतिरूप है। ठीक, ये कब प्राप्त होता है स्टूडेंट्स, देखिए ये है केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट,
ये प्रथम उच्चिष्ट, प्रथम उच्चिष्ट, और ये जो है स्टूडेंट प्रथम निम्निष्ट, प्रथम निम्निष्ट। तो ये प्राप्त होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये लीजिए, ये क्या है स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ ये 0 और ये कितने पर प्राप्त होगा स्टूडेंट्स, लैम्डा, और ये कितने पर प्राप्त होगा स्टूडेंट्स, ये लैम्डा बाई 2, ये कितने पर 2 लैम्डा, ये कितने पर 3 लैम्डा, इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इस चीज को, ये प्रतिरूप बनेगा इस तरह से होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं इसे ग्राफ के रूप में लिखा, बहुत शानदार तरीके से देखिए स्टूडेंट्स मैंने कराया, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए, तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने सब बहुत अच्छी तरह से इसे समझाया है, बहुत अच्छी तरह से इसकी थ्योरी लिखी है। आप उसे इसी तरह से स्टूडेंट्स लिखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे और कमेंट भी करेंगे स्टूडेंट्स, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, बोर्ड की तैयारी इसी तरह से करते रहें।